सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है रविशंकर प्रसाद साहब। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको, मोदी सरकार में कानून मंत्री भी हैं। उन्होंने आज एक ऐसी बात कह दी है कि जिसने मोदी जी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है। क्योंकि मोदी जी पे बहुत दिनों से आरोप लगता था कि उनके जो 60% ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं वो फर्जी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इनका कोई आधार ही नहीं है, ये तो आधारहीन बातें करने वाली हैं। लेकिन आज रविशंकर प्रसाद जी ने डेटा साझा कर दिया। डेटा साझा किस चीज का किया कि कितने कितने यूजर्स हैं किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, और उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है वो देखने लायक है। क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि जितने यूजर भारत के बताएं ट्विटर पे हैं, उससे कहीं ज्यादा फॉलोअर्स हैं नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर प्रोफाइल पे। तो एक बार ये मुद्दा फिर से गर्म हो गया और रविशंकर प्रसाद जी की इतनी ज्यादा बातें करने की वजह से अपने ही लोगों की वजह से फंस गए एक साहब। देखिए, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसको बार एंड बेंच ने ट्वीट भी किया है। सोशल मीडिया यूजर्स इन इंडिया व्हाट्सएप के 53 करोड़ हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने ये आंकड़े साझे करे हैं। यूट्यूब पे 44 करोड़ 80 लाख यूजर्स हैं भारत में। फेसबुक पे भारत के लोग 41 करोड़ हैं। इंस्टाग्राम पे भारत के लोग 21 करोड़ हैं। ट्विटर पे भारत के लोग 1 करोड़ 75 लाख हैं। ऐसा हमारे माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का कहना है। बार एंड बेंच के हिसाब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंशभाग भी आप देख लीजिएगा अभी। अब सबसे बड़ी मुसीबत क्या खड़ी हुई है भाजपाइयों के लिए कि खुद कानून मंत्री कह गए हैं कि कुल 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स हैं भारतीय ट्विटर के ऊपर भारत में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, 66 मिलियन मतलब 6 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स इनके यहां दिख रहे हैं। 6 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स फॉलो करता है हमारे मोदी साहेब को। जबकि रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख हैं। तो फिर 5 गुना ज्यादा कैसे यूजर्स फॉलो करने लगे हैं मोदी जी को, उसका जवाब आगे के पोस्ट में है। ट्विप्लोमेसी एक जो उन्होंने सर्वे किया था अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वेरीफाइड हैंडल है कि सबसे ज्यादा फर्जी फॉलोअर्स वाले लीडर कौन है। सबसे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप थे और दूसरे नंबर पर मोदी जी थे। मोदी जी के बारे में यह कहा गया है कि 60% जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे मोदी जी के, वो झूठे हैं, फर्जी हैं, फेक आईडीज हैं, फेक प्रोफाइल्स हैं। मतलब सीधे सीधे बीजेपी आईटी सेल का ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। अभी तक कोई बोलता नहीं था क्योंकि बार बार बीजेपी ये कहती थी कि ये सब झूठ है, कि आप दूसरों की बात कैसे मान लेंगे। पर आज खुद रविशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स हैं ट्विटर के ऊपर भारत के। तो फिर 6 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स कैसे हो जाते हैं मोदी जी के, ये सवाल उठने लगा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ दिन पहले 20 जनवरी को ये खबर भी छपी थी, हिंदी गैजेट एक अखबार है उसने भी छापा था, अंतर्राष्ट्रीय एक सर्वे के ऊपर। पीएम नरेंद्र मोदी के 60% ट्विटर फॉलोअर फर्जी हैं। ये ट्विप्लोमेसी की रिपोर्ट है। ट्विप्लोमेसी ने यह भी खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे ज्यादा फर्जी फॉलोअर हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर्स हैं। ये एक चार्ट भी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, जिसमें यह लिखा है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मोदी जी के निकले हैं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के को फॉलो करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसमें से 37% फेक फॉलोअर्स थे, वो संख्या भी बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन मोदी साहब के उनसे कम है, 60% फॉलोअर्स फर्जी निकले थे। इसके ऊपर भाजपा कुछ नहीं बोलती। अब एक और मजे की चीज कही है, मैं आपको एक चैनल का ओपनिंग जो उनका वो था वो सुनाऊंगा, ओपनिंग दिखाऊंगा, उसमें आप समझ में आ जाएगा रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा है कि किस तरह की सख्ती की जाने वाली है। जो लोग अपशब्द लिखेंगे, गाली गलौज मतलब करेंगे, 24 घंटे में ऐसी अपमानजनक जो वो होगी पोस्ट, वो 24 घंटे में हटानी होगी। दूसरी चीज उन्होंने लिखी है कि महिलाओं को जो अपमानित करने वाली पोस्ट होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये दोनों चीजें कहकर आप पहले देख लीजिए वीडियो, पहले ये देखिए जो जी न्यूज ने दिया है, देखिए इसका 30 सेकंड का देखिए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को मंजूरी नहीं देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने देखा है कि लोग अब हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब सोशल मीडिया की 3 स्तर पर निगरानी होगी। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी जो शिकायतों का निपटारा करेगा।
कंपनियों को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे के अंदर हटाने होंगे। कंपनियों को नियमों का पालन करने पर हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिसने पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली उसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा। अब यहां पर भी जो आपने देखा कि बीजेपी सरकार किस पे कार्रवाई करने जा रही है। जो लोग अपमानजनक पोस्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो लोग महिलाओं को अपमानित करने वाले पोस्ट डालते हैं, अब मैं आगे आपको द वायर की तरफ लेके जाता हूं, जो वायर ने 15 फरवरी 2019 को छापा था। क्या मोदी प्रधानमंत्री की जगह ट्रोल्स के सरदार बनते जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाली गलौज करने वाले ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करने पर कई बार सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला यह है कि मोदी साहब बहुत से ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मतलब मशहूर हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं गाली गलौज करने में, महिलाओं को धमकियां देने के अंदर। यहां तक कि एक ऐसे लोग भी आए जिन्होंने रेप की धमकियां दी, उनको भी मोदी जी ने फॉलो किया हुआ था। ऑल्ट न्यूज ने लिखा था, शर्मनाक, मोदी जी ऐसे लोगों को करते हैं ट्विटर पर फॉलो। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इतनी अपमानजनक पोस्ट हैं बीजेपी के समर्थक जिनको मोदी जी फॉलो करते हैं, वो मैं पढ़ भी नहीं सकता। यहां पर आप कहीं ढूंढ के पढ़ लें, मैं इतने अपमानजनक भाषा महिलाओं के प्रति नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक चीज और, यहां भी आपने मुसीबत खड़ी कर दी रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि भाई जो फॉलोअर जो गर्व से लिख रहा है प्राउड टू बी फॉलोड बाय या ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या होगा? निकुंज साहू एक हैं जिनको हमारे मोदी साहब फॉलो करते हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा भी हुआ है, और इन्होंने एक अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट किया था, तेरी माँ की आगे है, तू दिल्ली के बाहर की नेतागिरी समझेगा भी नहीं, डैश में भर ले विधायक को। यह आपके सामने ये ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं। गाली है, माँ को गाली दी है वो भी। एक है अंकित जैन, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंडर है, इसका नाम है इंडियन ट्विटर करके, खुद तस्वीर डाली हुई है माई पिक्चर विद द प्राइम मिनिस्टर। इनको भी माननीय फॉलो करते हैं जहां तक पता है। इन्होंने रघु को लिखा है, तू रेस्पेक्ट करेगा बहन डैश, औकात क्या है तेरी, तू रेस्पेक्ट करेगा, माँ आगे है। पढ़ लीजिए इसको। एक और सुरेश नखुआ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, और इन्होंने फोटो भी डाला, ग्रेटफुल टू पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी फॉर सेंडिंग पिक्स सो सून। जितनी जल्दी मोदी जी ने हमारी तस्वीरें उनके साथ की भेजी उसके लिए धन्यवाद। ये भी इनके भी फॉलोअर मोदी साहब हैं। सुरेश नखुआ ने, एक जी सूर्या है, कांग्रेस के लिए काफी लिखते हैं बहुत जमाने से, उनको लिखा था, यू एसहोल सन ऑफ अ बिच, डिड आई अब्यूज यू, यू कंफर्म दैट यू आर प्रोडक्ट ऑफ अ रेप, दैट इज बलात्कार की पैदाइश। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी क्या अपने लिए ही पत्रकार वार्ता कर रही होती है, क्या अपने ही समर्थकों को परेशानी में डालने के लिए? एक तरफ यह है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो आपको समझ में आया होगा कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अगर एक बात ये थी, 2 चीजें इसके अंदर इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है आपको, जो आप आगे तक बढ़ाइएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा। कि पहली चीज, रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं 1,75,00,000 ट्विटर यूजर्स हैं भारत के अंदर, लेकिन मोदी जी को फॉलो करने वाले 6,60,00,000 दिखाए जाते हैं। तो वो 6,60,00,000 में फर्जी कितने सारे हैं, ये आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए था, जब एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पाया गया था कि सबसे ज्यादा 60% फॉलोअर किसी के फर्जी हैं तो वो मोदी जी हैं। बीजेपी ने उसके ऊपर बड़ा हंगामा खड़ा किया था कि ये तो फर्जी बातें हैं। दूसरी चीज, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, बदतमीजी, अपशब्द, महिलाओं के प्रति अपमानजनक जो पोस्ट होंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, 24 घंटे में नहीं हटाया तो। लेकिन वहीं मैंने आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाए जो पढ़ सकता था, और तो इसके बहुत आगे क्या है कि जिनको मोदी जी फॉलो करते हैं और बीजेपी की ट्रोल आर्मी कहलाते हैं वो लोग, उन्होंने किस तरह के अपशब्दों से लोगों को स्वागत किया है, महिलाओं के लिए कितना अपमानजनक कहा है। तो इन पे क्या कार्रवाई हुई, क्या इनके अकाउंट सस्पेंड करेंगे? मैं आपको बड़ी सारी सूची भेज सकता हूं। यही हाल है, कथनी और करनी का यही अंतर है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।